नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। तब से ये जो भागीरथी गंगा है इनका महात्म्य कुछ कम हुआ। देखो, भागीरथी गंगा में बोले श्री गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। ऐसा लग रहा है मानो इस समय जमुना जी की गोद में ही बैठे हैं, और बैठे भी हैं उनकी गोद में ही, उन्हीं के प्रांगण में। भागीरथी गंगा में स्नान करना अच्छा है। तीर्थों में स्नान करने से पाप जलते हैं, पर मन नहीं शुद्ध होता। ध्यान देना है हमें। तीर्थों में स्नान करने से पाप जलते हैं, पर मन शुद्ध नहीं होता जल्दी। कई लोग चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, पर स्वभाव जरा भी नहीं बदलता, सुधरता तो छोड़ दो, उनका मन शुद्ध नहीं होता। देखो, अगर श्री कृष्ण कथा गंगा में समुचित रूप से गोता लगाया जाए ना, उसके मन का मैल धीरे धीरे धुल जाता है। ये श्री कृष्ण कथा गंगा कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें सबको स्नान करना है। इसमें स्नान करने से हमारा स्वभाव सुधरेगा, हमें भक्ति का रंग लगेगा। ये श्री कृष्ण कथा गंगा सभी का कल्याण करने वाली है।
भागवत श्री कृष्ण चरित्र है। जहाँ भागवत जी की सप्ताह कथा होती है तो चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है कथा में, सप्ताह कथा में। 3 दिन में 9वें स्कंद तक कथा होती है या चौथे दिन तक चलती है, बस किसी तरह ठाकुर जी का जन्म हो जाता है। भागवत तो श्री कृष्ण चरित्र ही है। प्रभु के प्रागट्य का प्रसंग आता है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनेक देशों में दुष्ट राजा हुए, कंस, जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दंतवक्र, बड़े बड़े पापी राजा देश में पाप उत्पन्न करते हैं। ये पापी राजा प्रजा को बहुत त्रस्त करते हैं। अरे कंस तो ऐसा दुष्ट था कि वो अपने पिता को भी मारता था। अब जो अपने पिता को मारता है वो और क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। प्रजा बहुत दुखी रहती थी। देखो, आबादी बढ़ जाए तो धरती माता को भार नहीं लगता, किंतु पाप अधिक बढ़ जाए सीमा से बाहर तो धरती माता को भार लगता है। पाप बहुत बढ़ गया है, धरती माता व्याकुल है। वो गौ माता का रूप धारण करती है, ब्रह्मलोक में गई है। ब्रह्मा आदि देवता मिलकर धरती माता को लेकर क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपस्तथे समाहितः। दशम स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक आया, पुरुषम पुरुषुक्तेन उपस्थते समाहितः। ये जो आदिनारायण परमात्मा है उनकी स्तुति की। पृथ्वी माता के संग ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जैसे कोई भोजन करता है तो 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती, ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्रेम से प्रार्थना करते हैं, करें तो 5-6 घंटे तक पाप नहीं होगा। उचित रूप से अगर भक्ति करें तो भक्ति का असर 5-6 घंटे तो रहता ही है। इसलिए प्रार्थना प्रेम से, प्रार्थना प्रेम से, प्रभु का दर्शन करते हुए प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करें भगवान की तो हम ऐसी निष्ठा रखें कि प्रभु यहाँ विराजमान है, वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। जब हम प्रार्थना करें तो जगत को छोड़ दें, संसार का कोई संबंध याद न रहे, हम तन्मय हो जाएं। प्रार्थना का अर्थ ही है जगत का संबंध छोड़कर प्रभु के साथ तन्मय होना। चलो, सभी देवता ऋषि परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन सबने प्रार्थना की स्तुति की, पर उस प्रार्थना में तन्मय हुए हैं केवल ब्रह्मा जी। इसलिए परमात्मा की जो दिव्य वाणी प्रकट हुई ना, वो सिर्फ ब्रह्मा जी सुन सके हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, अब मैं तुरंत प्रकट होने वाला हूँ। मेरा प्रागट्य मथुरा में कारागृह में होगा, वहाँ से मैं गोकुल जाऊँगा, 11 वर्ष तक वहाँ लीला करूँगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब मथुरा और गोकुल में अवतार धारण करो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने देवों को समझाया, अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, कोई चिंता मत करो, सब मिलकर भगवान का चिंतन करो। इधर दूसरी ओर
मथुरा में वसुदेव जी का विवाह देवकी जी से हुआ। विवाह के बाद घर जाने के लिए वसुदेव देवकी रथ में बैठे हैं। कंस रथ का सारथी होकर बैठा है। रथ निकलने की तैयारी में था। देवताओं ने सोचा वसुदेव जी तो महान वैष्णव हैं, कंस अगर वसुदेव जी के साथ बैर कर ले, उनको त्रस्त करे तो भगवान जल्दी प्रकट होंगे। पापी को दुख हो तो परमात्मा को जल्दी ध्यान आती, पर भगवान के लाडले भक्तों को जब कोई अकारण त्रास देता है तो भगवान सहन नहीं कर सकते। ऐसा सोचकर देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। हे मूर्ख, तुझे अकल नहीं है। जिस देवकी को तू पहुंचाने जाता है उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। कंस ने आकाशवाणी सुनी। कंस को क्रोध आ गया। सोचता है इस देवकी को ही मार डालूं तो गर्व कहां से रहेगा। बाल पकड़ लिया, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। सबसे छोटी बहन है, लाडली बहन है देवकी। तब वसुदेव जी कंस को समझाने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना ही पड़ेगा। मरण का निवारण तो असंभव है ना। भाव वसुदेव जी का है, तू देवकी को मार भी देगा तो कभी तो मरेगा भाई। ये क्यों बोलता है? तू तो मरेगा, मरण का निवारण तो असंभव है। तू मृत्यु डालना चाहता है, मृत्यु टलती नहीं। तो महापुरुष क्या करते हैं? महापुरुष तो अपने मरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वासना भीतर होगी तो मरण बिगड़ जाएगा। बैर किसी के लिए भीतर होगा तो मरण बिगड़ जाएगा। किसी से झगड़ा भी हो जाए तो उसके घर जाके जय श्री कृष्ण कह आओ। बैर भाव रखकर मरना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। वसुदेव जी महाराज राजा कंस से कहते, देवकी को मार के तुम अमर तो नहीं हो जाओगे, उसे तुम न मारो। कंस राजा ने कहा, आप अपना ज्ञान भैया अपने पास रखो, मैं आपका कोई शिष्य तो हूं नहीं। कंस जब माना नहीं तो वसुदेव जी ने कंस से कहा, इस देवकी के द्वारा तो तुम्हारा मरण नहीं है ना? कंस ने कहा, नहीं, देवकी के द्वारा मरण नहीं है, उसके 8वें गर्भ से मरण है। तो वसुदेव जी कहते हैं, भाई मैं तुझे वचन देता हूँ, देवकी के जितने बालक होंगे तुम्हें दे दूंगा, तुम देवकी को नहीं मारना, क्योंकि तुम देवकी को मारोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। ये तुम्हारी बहन है। और देखो भैया, जगत में जिसकी बहुत अपकीर्ति होती है ना, वो जीता हुआ भी मरे के समान है। जिसको बहुत क्रोध आता है वो जीता हुआ भी मरे के समान है। और जो स्वयं के लिए जीता है वो भी जीता हुआ मरे के समान है। राजा कंस सोचा, विचार ठीक लगा। उसने सोचा, बहन को मारूंगा तो मेरी अपकीर्ति तो होगी, मैं तो बालकों को मारूंगा। इस तरह वसुदेव जी कंस को वचन देकर कंस के त्रास से देवकी जी को बचाकर घर ले आए। कई दिनों के बाद देवकी जी को गर्भ रहा। देखो, ये सब कथाएं हमने खूब सुनी है, आपने को भी प्रसंग पूरा करना है बढ़ने के लिए आगे। कई दिनों बाद देवकी जी को गर्भ रहा, बालक का जन्म हुआ। बालक बहुत सुंदर था। वसुदेव जी को स्मरण हुआ। सोचने लगे, मैंने कंस राजा को वचन दिया है। वे भीतर गए, बालक को उठाया। देवकी रोने लगी, मेरा भाई कालसा है, मेरे बालक को मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, मैंने वचन दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता। वसुदेव जी को पाप से बहुत डर लगता है। देखो भैया, बात तो ये, जो पाप का डर रखता है पवित्र जीवन वो ही जी पाएगा। उसके घर परमात्मा पधारते हैं। अच्छा, वसुदेव जी बालक को कंस के दरबार में लाए।
कंस के सामने बालक को उन्होंने रखा। बालक को देखकर कंस का हृदय पिघल गया है। ये तो 2-3 दिन का बालक दिखाई देता है। वसुदेव के घर बालक का जन्म हुआ, उससे मैं अनजान था। धन्य है वसुदेव जी, आप मुझे दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए आप बालक को लेकर आ गए हैं। वसुदेव जी के संग से कंस की बुद्धि थोड़ी सुधरी है। वो कहता है मुझे पाप नहीं करना है। आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां गर्भ ही काल है। ये तो प्रथम पुत्र है, इसको मारने से मुझे क्या मिलेगा। ये बालक आप घर ले जाइए, 7 बालक घर में रखो, मुझे कोई हर्ज नहीं। हाँ, 8वां बालक मुझे लाकर दे देना। वसुदेव जी प्रसन्न हुए, पर ज्ञानी है, बहुत प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि दुष्ट आदमी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। देवकी जी को आनंद हुआ, चलो 7 संतानें तो जी सकेंगी। अब भाई दूसरी ओर तो नारद जी को चिंता भई है। अरे ये तो वसुदेव जी के संग से, थोड़े से संग से कंस मामा की बुद्धि सुधरी है। फिर बुद्धि सुधरेगी तो जल्दी तो मरेगा नहीं। अगर वो अधिक पाप करे तो अधिक जल्दी मरेगा। नारद जी जहां जा रहे हैं कलह जगा रहे हैं, पर नारद जी के कलह में भी समाज के कल्याण का भाव रहता है। नारायण नारायण कहते हुए कंस के द्वार पर देवऋषि नारद पधारे हैं। बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। राजा कंस ने स्वागत किया। नारद जी से पूछा, महाराज कहाँ से पधारे? और नारद जी ने कहा, भाई मैं तो स्वर्ग में था, वहाँ पर देवताओं की गोपनीय सभा थी। नारद जी कहते हैं, मैं तो स्वर्ग में था, स्वर्ग से आ रहा हूँ, वहाँ पर देवताओं की गोपनीय सभा थी। और सब गोपनीय बात तुमसे कह दूँ तो उचित नहीं है, पर तुम मेरे विशेष प्रिय हो, इसलिए मैं कहने आया हूँ। तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम है। सब देव तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। कंस तुम भोले हो, तुम्हें तो शत्रु पर भी दया आती है। शत्रु को साधारण नहीं समझना चाहिए। वैसे तो एक ऋण, दूसरे शत्रु, तीसरा पाप और चौथा रोग, चारों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ऋण साधारण हो तो भी अनर्थ करता है, रोग साधारण हो तो भी त्रस्त करता है। जिस पाप को हम साधारण समझते हैं वो भी अनर्थ करता है। शत्रु भी साधारण नहीं समझना चाहिए। नारद जी कहते हैं, कंस से शत्रु पर भी तुझे दया आती है। आकाशवाणी ने कहा कि 8वां गर्भ तेरा काल है। देखो कंस, देवताओं की भाषा बड़ी गूढ़ है। देखो ये 5 उंगलियां हैं, छोटी उंगली से अंगूठे तक, अंगूठे से छोटी उंगली तक। अब गिनती अंगूठे से आरंभ करो या छोटी उंगली से, कैसे पता पड़ेगी? कहीं से भी गिनती आरंभ कर सकती। अंगूठे से गिनना शुरू करेंगे तो सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका 5वीं हो जाएगी। कनिष्ठिका से गिनेंगे तो अंगूठा 5वां हो जाएगा। ऐसे ही 8वां पुत्र जो होने वाला है, उसे अगर हम पहला पुत्र गिन लें तो आज का पुत्र प्रथम माना जाएगा कि नहीं?
समझा दिया कंस को देव ऋषि नारद ने। हो सकता है ये पहला तुमने छोड़ दिया, यही 8वां हो। अरे 8वां कोई भी हो, ये तो गिनती करने वाले की इच्छा पर रहता है। कंस ने पूछा, तो क्या महाराज प्रत्येक बालक को मार डालूं? नारद जी बोलने में चतुर थे। कहते, भाई मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूं। क्या समझाने आए हो, क्या सावधान करने आए हो? कहते हैं शत्रु के प्रति दया रखना उचित नहीं है। वैसे तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। अब तो भाई मेरा समय हो गया है, मुझे संध्या करने जाना है। इस प्रकार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। कंस विचार में पड़ा। देखो भाई, संत ऐसा कभी नहीं कहते कि तू बालक को मार दे। कंस राजा ने वसुदेव देवकी को बुलवाया। माता पिता के समक्ष बालक की उसने हिंसा की और वसुदेव देवकी को कैद में डाल दिया। बिना अपराध के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी। अगर हम थोड़ा सा शांति से सोचें कि भगवान की जो माता पिता हैं उनको उन्होंने कितना दुख सहन किया, पर अत्यंत दुख में भी वसुदेव और देवकी जी मन को शांत रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। सुख में परमात्मा की कृपा समझने वाला साधारण वैष्णव है, दुख में भी जो परमात्मा की अति कृपा समझता है वो सच्चा वैष्णव है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। आनंद उसको मिलता है जो सुख दुख से परे रहता है। संसार तो सुख दुख से भरा है। संसार में जितना सुख है उतना ही दुख है। सुख दुख भाई हैं, साथ ही रहते हैं। संसार का किसी भी तरह का सुख 5 मिनट से अधिक नहीं रहता। हमें सुख मिले तो हम मन को समझावें ये सच्चा सुख नहीं है, ये तो झूठा है। हाँ, सुख को अगर दुख मानकर भक्ति करें तो बहुत जल्दी लाभ हो जाए। सुख मिले तो हम ये सोचें प्रभु ने अभी सच्चा सुख नहीं दिया, अभी तक मेरा मन ही शुद्ध नहीं हुआ, मेरे मन में तो अभी विकार वासनाएं हैं। सुख मिले तो हम प्रसन्न न हो, न प्रसन्न हो, हमारे जीवन में दुख का प्रसंग ना आवे। दुख को सुख ही मानना चाहिए। देखो, जब जीवन में दुख आता है तो हम में समझदारी बढ़ती है। दुख के भीतर ज्ञान प्रकट होता है। दुख की परिस्थिति में विश्वास हो जाता है कि संसार में केवल स्वार्थ है, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव होता है। इसलिए दुख को सुख मानकर भक्ति करने के लिए संतों ने बताया। जो व्यक्ति दुख को सुख समझ सकता है वो भक्ति कर सकता है। जो सुख को दुख मानता है उसको आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। हमें जीवन में आनंद पाने की इच्छा हो तो हम सुख और दुख से परे हो जाएं। सुख में और दुख में मन को शांत रखें, पूर्ण शांत। वसुदेव जी महाराज को, देवकी जी को कारागृह में बहुत दुख है, अतिशय दुख है, फिर भी मन को शांत रखते हैं, दुख को सुख मानते हैं।
वो पति पत्नी मानते हैं कि प्रभु ने हमें कारागृह में कैद करके बड़ा अच्छा किया, भगवान की कृपा हुई। क्यों कारागृह में, जेल में बंद है तो कोई प्रवृत्ति तो है नहीं, संसार का कोई काम धाम तो है नहीं, यहाँ निरंतर भक्ति हो सकती है। घर में रहो तो समुचित भक्ति नहीं हो पाती। वसुदेव जी देवकी जी भगवान का उपकार मानते हैं, दुख को सुख मानकर भक्ति करते हैं, आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। 6 संतानों की कंस ने हत्या की है। देवकी जी को 7वां गर्भ रहा, जिसमें श्री बलदेव जी पधारे हैं। भगवान ने बलराम जी से कहा, बड़े भाई आप आगे जाइए, बाद में मैं आऊंगा। देखो बलराम जी महाराज तो शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, वो शब्द ब्रह्म है, परमात्मा श्री कृष्ण परब्रह्म है। कहते आगे आप जाओ, फिर मैं आऊंगा। योग माया को परमात्मा ने आज्ञा दी कि मेरे 2 काम कर दो। क्या? देवकी जी के पेट में जो 7वां गर्भ है, वहां से उठाकर नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी के पेट में रखाओ। और दूसरा काम ये करो कि संकर्षण करो। पहली बात भगवान ने कहा कि गर्भ का संकर्षण करो। देवकी का गर्भ खींचो और रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित करो। दोनों वसुदेव की पत्नियां हैं। और दूसरा काम ये करो कि यशोदा के घर में कन्या के रूप में तुम जन्म लो। मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा, मेरे पिता वसुदेव मुझे गोकुल लाएंगे और तुम्हें लेकर मथुरा लौटेंगे। कंस तुम्हें मारने का प्रयत्न करेगा, तुम उसके हाथ से छिटक जाना। हरि शरणम। भगवान कहते हैं मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा, तुम कंस के पास आना। कंस तुम्हें मारने का प्रयत्न करे तो तुम हाथ से छिटक जाना। फिर जगत में तुम्हारी अनेक स्वरूप से पूजा होगी। देखो भगवान जगत में आते हैं तब भगवान जब आते हैं तो योग माया को पहले ही भेजा। भगवान आते हैं तो माया की जरूरत पड़ती है। जीव माया का दास होकर जगत में आता है और परमात्मा माया को दासी बनाकर, भगवान जगत में आते हैं तो माया की जरूरत पड़ती है। कैसे? हम जीव जब संसार में आते हैं तो माया के दास बनकर आते हैं। अभी आवाज आ रही है ना? हरीश, जीव संसार में आता है, जगत में आता है तो माया का दास बनकर आता है, पर परमात्मा आते हैं तो माया को दासी बनाकर आते हैं। क्यों माया का आश्रय लिया जाता है? व्यवहार में माया के बिना कोई कार्य नहीं होता। संसार तो मायामय है। संसार के व्यवहार में माया का उपयोग करना है, माया का गुलाम तो बनना नहीं है। देखो आप सब वैष्णव हो, परमात्मा के प्यारे हो। हम सब अपने स्वरूप को याद रखें कि हम भगवान के अंश हैं। मैं माया का दास नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। जो माया के अधीन बनता है, माया उसको रुलाती है, और जो विवेक से माया का उपयोग करते हैं उनको माया भक्ति में भी आनंद देती है। अच्छा, माया का स्वरूप है, प्रारंभ में अच्छी लगती है, मन को हर लेती है, जीव माया के अधीन हो जाता है, माया राक्षसी हो जाती है, माया इसको मारती है। माया का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। मुझे भगवान के चरणों में जाना है। जो इस लक्ष्य को नहीं भूलता वो 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं भटकता। चलो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार योग माया ने देवकी जी के पेट में से 7वां गर्भ उठाकर रोहिणी जी के गर्भ में गोकुल में प्रतिस्थापित कर दिया। गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बलवदीक्षयात्।
रोहिणी जी ने बलभद्र को जन्म दिया है। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री रोहिणी माता की जय। बलराम जी ने निश्चय किया, जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे, जब श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तब श्री कृष्ण के स्वरूप को हृदय में उतार लूंगा। श्री कृष्ण के उस रूप को, मनोहर रूप को हृदय में उतार लूंगा। हृदय में उतार के उस स्वरूप को मैं स्थिर करूंगा। बाद में जगत पर दृष्टि डालूंगा। हम किसी को दृष्टि दे रहे हैं, आंखों से कुछ देख रहे हैं, तो हम सोचें कि हम क्या देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं। किसी को भी आंख उठाकर सबको नहीं देखा जाता है। जितना हो नजर बचाकर चलना है, नजर झुकाकर रहना है। हर किसी को नहीं देखा जाता कि जो सामने आसपास आएगा तो हम सबको देखेंगे, क्योंकि हम जिसको दृष्टि देंगे ना, उसको मन भी देना पड़ता है। कैसे? किसी को दृष्टि देंगे, किसी को देखेंगे तो मन के द्वारा वो भीतर आ जाता है। यशोदा मैया को चिंता होने लगी बलभद्र जी के जन्म पे। क्यों? किसी को बालक की नजर लग गई, आंख ही नहीं खोलता। उन्होंने तो निश्चय कर रखा है, श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो पहली बार उन्हीं को देखूंगा, उन्हीं के स्वरूप को भीतर स्थिर करूंगा, फिर जगत देखूंगा। मैया परेशान है, बालक को नजर लग गई, आंख नहीं खोलता है। अपने कुल पुरोहित शांडिल्य मुनि के पास, उनकी धर्मपत्नी है पूर्णमासी, तो शांडिल्य ऋषि की धर्मपत्नी पूर्णमासी को मैया ने बुलाया। मैया कहती है, हे पूर्णमासी जी, आप बालक की नजर उतारो, ये आंख ही नहीं खोलता, जब से पैदा हुआ है आंख नहीं खोलता। तो पूर्णमासी आई। ये पूर्णमासी कौन है? ये योग माया है भगवान की। लीला का आनंद लेने के लिए महर्षि शांडिल्य की ऋषि पत्नी बनकर आई है। पूर्णमासी आई घर में, मौका मिला। उसको पता है यशोदा के यहाँ परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। वो तो इंतजार में है, आनंद में। बलराम जी का प्रकट हो गया, आई बालक को देखने लगी। कहती है, बालक आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है, कोई नजर नहीं लगी। अरे शेषनाग को भी कोई नजर लग सकती? वो कहती है, बालक आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। इसके हाथ पैर के लक्षण बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इस बालक के चरण बहुत उत्तम है, बड़े शुभ हैं। ऐसा लगता है कि हे यशोदा, अब थोड़े ही दिनों में तुम्हारे घर पुत्र होगा। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए। आज तक बहुत प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली। अब मेरी उम्र हो गई 55 वर्ष की, अब क्या पुत्र होगा? मैंने तो मान लिया इस गांव में जितने लड़के हैं सब मेरे पुत्र हैं। अब पुत्र मुझे हो इसकी आशा नहीं है। पूर्णमासी समझाती है, ये जो पुत्र है रोहिणी का, ये बहुत उत्तम शकुन लेकर आया है। इसके चरणों के शुभ लक्षण से पता चलता है तुम्हारे घर पुत्र होना ही चाहिए। सारा गांव नंद यशोदा जी को आशीर्वाद देता है। छोटा सा गोकुल गांव, नंद बाबा के लिए सबका प्रेम भाव है। नंद बाबा सभी को चाहते हैं, विचारते रहते हैं कि मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, कोई नग्न न रहे, किसी का घर में झगड़ा न हो। नंद बाबा सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। देखो, नंद तो कहते ही उसी को है जो सबको आनंद दे। कोई तो नंद है। सारा गांव नंद बाबा को आशीर्वाद देता है, तुम्हारे घर पुत्र हो। देखो, जिसको सबके आशीर्वाद मिलते हैं उसका घर, उसके घर भगवान पधारते हैं। यशोदा का अर्थ है जो सबको यश दे, अपयश ना दे। कोई काम हमारा बिगड़ा तो हमारे पाप के कारण बिगड़ा। कोई मनुष्य हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो कुछ बिगड़ता है वो मेरे पाप के कारण, जो कुछ सुधरता है वो लोगों के दिए गए आशीर्वाद के कारण, लोगों के दिए गए आशीर्वाद के कारण।
जो दूसरों को यश देते हैं वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करे तो सबकी वंदना होनी चाहिए, ऐसे सबके आशीर्वाद मिलते हैं। कोई काम हमारा बिगड़ गया तो हमारा पाप था बिगड़ गया। मैया यशोदा बड़ी भोली है और भोले व्यक्ति की गोद में भगवान खेलते हैं, कपटी के घर में नहीं जाते। ये ब्रजवासी बड़े सरल हैं, पाप करके धन कमाने की अकल इनमें नहीं है। वे तो रोटी साग सब्जी में आनंद पाते हैं, संतोष मानते हैं। जीवन सादा है। लाला को गोकुल भा गया है, लाला गोकुल में प्रकट हुए हैं। मथुरा में जो सच्चा, देखो मथुरा में भगवान भले प्रकट हुए, पर मथुरा में से भी सच्चा आनंद तो ब्रजवासियों को प्रभु ने दिया है। यशोदा मैया सभी को यश देती है, नंद बाबा सभी को आनंद देते हैं। उनके घर परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। सारा गोकुल गांव नंद यशोदा को आशीर्वाद देता है, आपके घर पुत्र हो। ब्रजवासियों के कुलगुरु हैं महर्षि शांडिल्य। महर्षि शांडिल्य से ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा के घर में पुत्र हो, आप ऐसा उपाय करो। शांडिल्य ऋषि कहते हैं, आप सब तो मुझसे आज कहते हैं, मैं तो 12 वर्षों से उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए गोपाल का नित्य जप करता हूँ। इसका सारा पुण्य नंद बाबा को देता हूँ। नंद बाबा के जन्माक्षर में जन्म कुंडली में पुत्र योग तो है, पर मंगल ग्रह के कारण रुकावट है। ब्रजवासियों ने कहा, महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम कुछ कर दें। शांडिल्य ऋषि कहते हैं, सारा गोकुल एकादशी का निर्जल व्रत किया करो और इसका पुण्य नंद बाबा को देना शुरू कर दो, जल्दी बालक का योग बन जाएगा। बोलिए काशी महारानी की जय। भाद्रपद माह शुक्ल षष्ठी तिथि दाऊजी महाराज प्रकट हुए और भाद्रपद माह शुक्ल एकादशी का व्रत सारा गोकुल कर रहा है। सारा गोकुल कर रहा है वामन द्वादशी का व्रत। 8-8 वर्ष के बालक फलाहार नहीं करते, कहते हैं बाबा आपके घर पुत्र हो इसलिए मैं व्रत कर रहा हूं। जब छोटे बालक भी कुछ बोलते हैं ना तो सत्य हो जाता है प्रायः। ब्रजवासी बहुत भोले हैं, गायों की सेवा करते हैं, घर आए गरीब की सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, नारायण नारायण कीर्तन करते हुए भगवान को मनाते हैं कि नंद बाबा के घर में पुत्र का जन्म हो। 33 एकादशी के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। सभी को ऐसा लगता है कि हमने एकादशी का व्रत किया, उसका पुण्य नंद बाबा को दिया, इसलिए पुत्र हुआ। ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है तो हमारा पुण्य है, कन्हैया हमारा है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कन्हैया लाल की जय। हरि शरणम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो जी, समय तो थोड़ा सा बचता है, पर यहीं पर आज वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज की। पर 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे और आप लोग भजन बोलेंगे। आज यहीं वाणी को विराम दे रहे हैं। जय सिया राम, जय बालकृष्ण लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योगी जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज जी की।